नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 5 में हिंदी विषय में इकाई 16 पहेलिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सब अपनी पुस्तक में ध्यान दीजिए। पहले हम पहेलिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। पहेलिया सबको पसंद आती है। पहेलिया समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उन्हें समझना बड़ा रसप्रद होता है। पहेलिया हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान में वृद्धि भी करती है। पहेलिया समस्या या प्रश्न का स्वरूप होती है तो उन्हें समझना बहुत रसप्रद होता है। पहेलिया बुझाना बच्चों को अच्छा लगता है, जिससे बच्चों की तर्क शक्ति, विचार शक्ति और ज्ञान बढ़ता है। इस इकाई में ऐसी ही ज्ञानवर्धक चित्र पहेलिया दी गई है। तो पहले हम पहली पहेलिया को पढ़ेंगे और फिर बाद में समझेंगे। गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। मेरा घर गोल गोल बना हुआ है, मेरे हर कमरे में रस भरा हुआ है, अपने मुंह में रखते ही तुम खुश हो जाओगे। मस्त, मस्त यानी कि आनंदित, खुश। मेरा घर गोल गोल बना हुआ है, मेरे हर कमरे में रस भरा हुआ है, अपने मुंह में रखते ही तुम खुश हो जाओगे। उसका उत्तर है जलेबी। अब हम दूसरी पहेलिया के बारे में समझेंगे। धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश झुकाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन करता, पैरों से मैं भोजन खाता। मैं धरती के अंदर अपने पैरों को छिपा कर रखता हूँ, आकाश में मस्तक उठाता हूँ, मैं एक जगह रुकता हूँ पर चल नहीं पाता हूँ, मैं अपने पैरों से भोजन करता हूँ। तो उसका उत्तर है पेड़। शीश यानी कि मस्तक। अब तीसरी। 3 अक्षर का नाम है मेरा, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कते तो पग बन जाओ, मध्य कते तो पड़ी रहूं। मेरा नाम 3 अक्षर का है, मेरी जगह लोगों के सिर पर है, मेरा अंतिम अक्षर कट जाए तो पग बचता है और मध्य अक्षर कटे तो पड़ी रहती हूँ। तो उसका उत्तर है पगड़ी। पगड़ी हम अपने सिर पर पहनते हैं। पगड़ी यानी कि साफा। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम चौथी पहेलिया को पढ़ेंगे और समझेंगे। पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। तो मुझ में पहाड़ है परंतु पत्थर एक भी नहीं है, नदी है परंतु पानी उसमें नहीं है, शहर है पर उसमें कोई प्राणी नहीं है, जंगल भी है लेकिन एक भी पेड़ नहीं है। तो क्या होता है उसका उत्तर? तो उसका उत्तर है नक्शा। नक्शे में पहाड़ दिए गए होते हैं, नदी का उल्लेख होता है, शहर, जंगल आदि का सहयोग दिया गया होता है। पहाड़ यानी कि पर्वत, नदी यानी कि सरिता। तो अब हम 5वीं पहेलिया पढ़ेंगे और समझेंगे। कागज का घोड़ा, धागे की लगाम,
छोड़ दे धागा तो करे सलाम। मैं कागज का एक घोड़ा हूँ जिसमें धागे की लगाम लगती है। धागा छोड़ा जाए तो वह सबको सलाम करता है। तो ये कौन सी चीज़ है? तो उत्तर है पतंग। पतंग कागज़ की होती है और वह आकाश में आसमान में उड़ती है। वह धागे से जुड़ी होती है, इसलिए उसका उत्तर है पतंग। विद्यार्थी मित्रों, ये सभी पहेलियाँ के चित्र यानी उत्तर के चित्र यहाँ दी गई है। पतंग, नक्शा, पगड़ी, पेड़ और जलेबी। अब हम अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न 1, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, पेड़ हमें किस तरह मददरूप होते हैं? तो उसका उत्तर है, पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ से फल मिलते हैं, पेड़ों से बारिश आती है, पेड़ों से कई चीज़ें बनती है, इसकी लकड़ी से कई साधन भी बनते हैं। प्रश्न 2, आपको खाने में कौन सी मीठी चीज़ें पसंद है? उत्तर, मुझे खाने में जलेबी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसमलाई, इमरती, खीरमोहन और हलवा पसंद है। आपको जो भी पसंद हो वह आपको लिखना होगा। प्रश्न 3, पतंग के अलग अलग नाम होते हैं, उनकी सूची बनाओ। उत्तर, पतंग के नामों की सूची। 1, पत्तेदार पतंग। 2, चील पतंग। 3, ढालदार पतंग। 4, मूंछदार पतंग। 5, आंखेदार पतंग। 6, चांदेदार पतंग। 7, फिरुद्दार पतंग। तो अब हम स्वाध्याय के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ी सी जानकारी लेंगे। प्रश्न 1, पढ़कर समझिए। यह है विलोम शब्द। 1, धरती का विलोम होता है आसमान। 2, उठाता यानी कि गिराता। 3, ऊपर यानी कि नीचे। 4, शुरुआत यानी कि अंत। 5, शहर यानी कि गांव। प्रश्न 2, उपयुक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ उदाहरण दिया गया है। पहला उदाहरण हम समझेंगे। हम धरती पर रहते हैं, हम आसमान में नहीं रहते। उसी तरह ये सभी विलोम शब्द का वाक्य में प्रयोग हम करेंगे। वह मुझे उठाता है, वह मुझे गिराता है। राम पलंग के ऊपर सो गया, राम पलंग के नीचे सो गया। मैंने काम की शुरुआत की, मैंने काम का अंत किया। मैं शहर में रहता हूँ, मैं गांव में नहीं रहता। प्रश्न 3, पढ़कर समझिए। 1, हर रोज। ये समानार्थी शब्द दिए गए हैं। 1, हर रोज, हमेशा। 2, पहाड़ यानी कि पर्वत। 3, पेड़ यानी कि वृक्ष। 4, धरती यानी कि पृथ्वी। 5, शीश यानी कि मस्तक। प्रश्न 4, उपयुक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए।
उदाहरण, मैं हर रोज़ दूध पीती हूँ। मैं हमेशा दूध पीती हूँ। 2. पहाड़ के पीछे से सूरज निकल आया। पर्वत के पीछे से सूरज निकल आया। पेड़ पर पत्ते न थे। वृक्ष पर पत्ते न थे। धरती पर हरियाली छा गई। पृथ्वी पर हरियाली छा गई। मेरा शीश भगवान के आगे झुक गया। मेरा मस्तक भगवान के आगे झुक गया। प्रश्न 5, चित्र आधारित शब्दों की सूची बनाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, इसमें अनेक चित्रों दिए गए हैं। तो अब हम इस चित्र में कौन कौन से चित्र है उसके बारे में हम समझेंगे। तो पहला चित्र है। तो पहले चित्र में क्या दिख रहा है? तो पहले चित्र में एक गधा है और गधे के पास एक आदमी खड़ा है। अब है दूसरा चित्र। तो दूसरे चित्र में आपको कौन दिख रहा है? दूसरे चित्र में है शेर। शेर बैठा हुआ है और उसके पास एक आदमी खड़ा है। वह आदमी के पास चाय दिख रही है। अब है तीसरा चित्र। तीसरे चित्र में क्या दिख रहा है? तो तीसरे चित्र में है 2 सूअर। उसके पास कुछ दिख रहा है। अब है ये चित्र में आपको कौन दिख रहा है? आपको पता ही होगा। तो इसमें है, उस चित्र में है विक्रम और यह है वेताल और यहाँ एक पेड़ भी दिख रहा है। विक्रम के हाथ में क्या है? तो विक्रम के हाथ में है तलवार। और वेताल पेड़ के ऊपर लटका हुआ दिख रहा है। और ये यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। इस चित्र में है एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाजू में कौन है? तो वह उसके बाजू में है प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ दिख रहा है। अब देखिए इस चित्र में कौन दिख रहा है? आपको पता ही होगा। हम सब जानते हैं कि इस चित्र में कौन है। तो इस चित्र में एक बंदर दिख रहा है। बंदर के हाथ में क्या है? तो बंदर के हाथ में एक सितार दी गई है। वह सितार बजाता दिख रहा है। अब इस चित्र में क्या दिख रहा है? तो इस चित्र में सांप है। हम सब सांप को जानते ही हैं। इसमें सांप का चित्र दिख रहा है। अब उसके दूसरे वाले चित्र में, तो ये चित्र किसका है? तो ये चित्र है साइन बोर्ड। इसको साइन बोर्ड कहते हैं। अब है दूसरा चित्र। तो इस चित्र में क्या दिया गया है? इस चित्र में बात दिया गया है जिससे हम वजन करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने ये सभी चित्रों के बारे में समझ लिया। अब नीचे समझेंगे। लिखो, क्या बातें कर रहे होंगे ये आपस में? तो गधा आदमी से क्या बात कर रहा होगा? तो गधा आदमी से कहता होगा कि मुझ पर
कभी बोझ मत रखना। गधा क्या कहता होगा? तो गधा कहता होगा कि मुझ पर कभी बोझ मत रखना। दूसरा वाला, चाय वाला शेर से। तो चाय वाला शेर से क्या बातें कर रहा होगा? तो सुनो, चाय वाला शेर से कहता होगा कि चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। तो चाय वाला शेर को चाय देने के लिए आया हुआ है। सुअर आपस में। तो सुअर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? तो सुअर, चलो डिस्को चलते हैं, डांस करेंगे। सुअर क्या बातें कर रहे होंगे? चलो डिस्को चलते हैं, डांस करेंगे, ऐसी बातें वह कर रहे होंगे। विक्रम वेताल से। तो विक्रम वेताल से क्या बात कर रहा होगा? तो विक्रम वेताल से कहता होगा कि चुपचाप पेड़ से नीचे उतर जाओ। क्या कह रहा होगा? चुपचाप पेड़ से नीचे उतर जाओ। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पहेलिया में हमने ये सब देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया। अब हम फिर से इस पहेलिया के बारे में एक बार जानकारी ले लेंगे। एक, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। तो ये है किसी खाने की चीज़ की वस्तु। तो गोल गोल, तो कौन सी चीज़ें गोल गोल होती है? उसे हर कमरे में रस, એટલે हर कमरे में उसका रस होता है। जो ही मुंह में रखोगे, जब हम उसको मुंह में रखते हैं तो मस्त हो जाते हैं, जो आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो वह क्या है? तो वह है जलेबी। अब है दूसरा, धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। धरती में मैं पैर छिपाता, तो धरती के अंदर अपने पैर छिपाकर रखता है। आकाश में मस्तक उठाता है, मस्तक यानी कि शीश। मैं एक जगह रुकता हूँ, वह एक ही जगह रुकता है पर चल नहीं पाता है। मैं अपने पैरों से भोजन खाता हूँ, वह अपने पैरों से भोजन करता है। तो वह कौन है? तो वह है पेड़। अब है तीसरा, 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। 3 अक्षर का नाम है। कितने अक्षर का? 3 अक्षर का। सिर के ऊपर मेरा स्थान, सिर के ऊपर स्थान है। सब सिर के ऊपर पहनते हैं, सब पुरुष अपने सिर पर पहनते हैं। अंत कटे तो पग बन जाओ। क्या? अंत कटे तो पग बन जाओ। और मध्य कटे तो पड़ी रहूं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। तो ऐसी कौन सी वस्तु है? तो वह है पगड़ी।
अब चौथा है, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। तो उसमें पहाड़ है, पहाड़ तो है लेकिन वह पत्थर नहीं है। जिसमें नदी तो है पर वह जल नहीं है, जिसमें शहर तो है पर वह जीव नहीं है, जंगल तो है पर पेड़ नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी? तो वह है नक्शा। नक्शे में पहाड़, नदी, शहर, जंगल आदि वस्तुओं का उल्लेख दिया गया होता है। 5. कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। तो उसमें मैं कागज का एक घोड़ा हूँ। वह कागज का बना हुआ होता है, जिसमें धागे की लगाम लगती है, उसमें धागा बंधा होता है। धागा छोड़ा जाए तो वह सबको सलाम करता है, यानी कि हम धागा छोड़ते हैं तो वह ऊंचे ही ऊंचे उड़ता जाता है, आसमान में उड़ता जाता है, जैसे कि वह हम सबको सलाम करता हो। तो यह कौन सी चीज़ है बच्चों? तो वह है पतंग। पतंग को हम आकाश में उड़ा